हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आपको यहाँ पर प्रश्न में आकृति दिखाई दे रही होगी, त्रिभुज की आकृति। और दोस्तों, इस आकृति में कुछ संख्याएं लिखी हुई है। दोस्तों, यहाँ पर संख्याएं बाहर भी लिखी हुई है और त्रिभुज के अंदर भी एक संख्या लिखी हुई है। और दोस्तों, बाकी जो आकृतियां यहाँ पर दे रखी है उनमें भी संख्याएं लिखी हुई है। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह भी दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में जो संख्याएं लिखी हुई है उनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पर ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो यहाँ पर पहली आकृति दी हुई है इसके बाहर यहाँ पर तीन संख्याएं लिखी हुई है। तो इन तीनों संख्याओं के द्वारा कैसे हम यहाँ पर त्रिभुज के अंदर लिखी हुई संख्या 15 को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो पैटर्न यहाँ पर पहले त्रिभुज में लगेगा, पहले त्रिभुज में जो संख्याएं दे रखी है उन संख्याओं में जो पैटर्न लगेगा वही पैटर्न यहाँ पर शेष आकृतियों में दी गई संख्याओं में भी वही पैटर्न लगेगा। तो दोस्तों, अगर हमें पैटर्न पता चल जाता है तो ये पता लगाना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि पहले त्रिभुज में जो यहाँ पर तीन संख्याएं बाहर लिखी हुई है, इन तीनों संख्याओं के द्वारा कैसे हम ये अंदर लिखी हुई संख्या 15 को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर बाहर लिखी हुई संख्याओं को जोड़ लेना चाहिए। क्या पता दोस्तों, जोड़ने से ही हमारा आंसर आ जाए। तो दोस्तों, बाहर लिखी हुई संख्याएं हैं 15, 11 और 19। और जब इनको जोड़ा जाता है तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या प्राप्त होगा। दोस्तों, 9 और 1 10, 10 और 5 15। और दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 45। और दोस्तों, 45 और 15 का कुछ तो संबंध है। बिल्कुल दोस्तों, अगर 45 में 3 का भाग दे दिया जाए तो आंसर 15 ही तो आएगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको करना ही क्या है यहाँ पर। दोस्तों, आपको बाहर लिखी हुई संख्याओं को जोड़ना है और जोड़ने के बाद जो आपको योगफल प्राप्त होगा उसमें 3 का जब आप भाग दोगे तो आपका आंसर यहाँ पर अंदर लिखी हुई संख्या का होगा। तो दोस्तों, अब हमें ये पैटर्न यहाँ पर दूसरी आकृति में भी लगाकर देखना होगा, क्योंकि क्या पता दोस्तों ये पैटर्न यहाँ पर सिर्फ पहली आकृति में ही लग रहा हो और दूसरी आकृति में ना लग रहा हो और हम जल्दबाजी में यहाँ पर तीसरी आकृति में लगा दे और हो सकता है हमारा आंसर गलत हो जाए। तो दोस्तों, अगर हमने पैटर्न पहली आकृति में लगाया है तो ज़रूरी ये भी है कि जो बाकी आकृतियाँ दे रखी है जिसमें संख्याएं लिखी हुई है उनमें भी हमें एक बार पैटर्न लगा के देखना होगा कि जो हम पैटर्न लगा रहे हैं वो पैटर्न सही भी है या नहीं। तो दोस्तों, अब हमें करना ही क्या है, हमें बाहर लिखी हुई संख्याओं को जोड़ना है और उसके बाद 3 से भाग देना है। तो दोस्तों, 28 है, 22 है और 28 है। और दोस्तों, जब हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 78। बिल्कुल दोस्तों, और 78 में जब आप 3 का भाग दोगे तो आंसर आपका 26 ही आएगा। और दोस्तों, अब हम इस पैटर्न को यहाँ पर फोर्थ आकृति में भी लगाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर बाहर लिखा हुआ है 30, 20 और 10। और दोस्तों, जब बाहर लिखी हुई संख्याओं को जोड़ेंगे तो 60 आएगा और 60 में 3 का ही भाग देना है तो आंसर हमारा 20 आ जाएगा। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर मिसिंग नंबर को भी प्राप्त कर सकते हैं। बाहर लिखी हुई संख्याओं को जोड़ना है और उसमें 3 का भाग देना है, जो योगफल प्राप्त हो गया। दोस्तों, यहाँ पर 40 और 30 70, 70 और 35 कितना होगा दोस्तों, 105 होगा। और 105 में जब 3 का भाग दिया जाता है तो दोस्तों आंसर आता है 35। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ऑप्शन 2 है उसमें 35 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन 2 में लिखा 35 होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।